तो ड्रैगन बॉल के 12वें एपिसोड की शुरुआत होती है एक छोटे से रिकैप से कि गोकू, बुल्मा, यामचा और सभी 7वें ड्रैगन बॉल की तलाश में पिलाफ के ट्रैप में फंस जाते हैं। वो सभी वहां से निकलने की लाख कोशिशों के बावजूद हर बार अगले ट्रैप में ही फंसते जाते हैं। खैर, पिलाफ उन्हें प्रिजन में कैद करके खुद ड्रैगन बॉल लेकर अपने कैसल से बाहर निकलता है और अपनी विश मांगने के लिए ड्रैगन शेनरॉन को बुलाता है। लेकिन गोकू उस प्रिजन में कामेहामेहा वेव का यूज करके छोटा सा छेद करता है और वो सभी उलोंग और पुअर को बैट में ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकाल देते हैं ताकि वो कम से कम अपनी विश ना मांग पाए, लेकिन पिलाफ की विश पूरी होने से रोक दे, क्योंकि वो अगर पूरी दुनिया पर रूल करने लग जाएगा तो पक्का वो पूरी दुनिया का जीना दुश्वार कर देगा। खैर, उलोंग और पुअर बैट में ट्रांसफॉर्म होकर पिलाफ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर निकल जाते हैं और उस वक्त तक पिलाफ भी ड्रैगन शेनरॉन को बुला चुका था। और अब हम आगे देखेंगे कि ड्रैगन बॉल के 12वें एपिसोड में आखिर होता क्या है। क्या पिलाफ अपनी विश पूरी कर पाएगा या फिर उलोंग और पुअर उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, और अगरचे वो पिलाफ को डिस्ट्रैक्ट करते भी हैं तो कब तक करते रहेंगे। खैर, इससे पहले कि मैं इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खैर, ड्रैगन बॉल के 12वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि पिलाफ ड्रैगन शेनरॉन को बुलाता है और इधर गोकू, बुल्मा और यामचा ये देखकर रोने लग जाते हैं। यामचा कहता है कि अब मैं डेट पर नहीं जा पाऊंगा और बुल्मा कहती है कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बन पाएगा, और इस पर गोकू कहता है कि हटो यार, मुझे तो देखने दो बाहर चल क्या रहा है। काफी देर ऐसे ही रुक जाने के बाद शेनरॉन पिलाफ से कहता है कि तुम मुझे इतना इंतजार मत करवाओ, जल्दी से अपनी विश बताओ और मैं यहाँ से निकलता हूँ। और इधर उलोंग और पुअर काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। उलोंग पुअर से कहता है कि मैं इतना आगे आ चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, मेरी कायरता गई भाड़ में, मैं तो चला पिलाफ को रोकने। काफी सोचने के बाद पिलाफ शेनरॉन से कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा, और इससे आगे पिलाफ बोल ही पाता कि उलोंग भागते हुए आता है और पिलाफ के सर पर चढ़कर जोर से चिल्लाकर कहता है कि इस दुनिया का सबसे नर्म और खुशबू वाला अंडरवेयर चाहिए। शेनरॉन उलोंग की विश को पूरी कर देता है और आसमान से एक अंडरवेयर सीधा उलोंग के ऊपर आकर गिरता है। ये देखकर पिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा होता है और पिलाफ ये देखकर कि ड्रैगन शेनरॉन अब जा रहा है, वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये सुअर मुझे चाहिए, मैं इसे अपने खाने में खाना चाहता हूँ। खैर, खाने में खाने के लिए उस पिग को पकाने के लिए शू और माई उसका पीछा करते हैं, लेकिन उलोंग उस अंडरवेयर को लेकर पुअर के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब हम प्रिजन में देखते हैं जहाँ गोकू फिर से कामेहामेहा वेव का यूज करता है और उस प्रिजन को पूरी तरीके से तोड़ देता है, लेकिन कामेहामेहा वेव में एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट होने की वजह से गोकू काफी ज्यादा थक भी जाता है। बुल्मा ये देखकर उलोंग की तारीफ करती है कि खैर, उलोंग इतना बड़ा फट्टू भी नहीं है, आज तो उसने पूरी दुनिया को बचाया है। शू और माई के हाथों से उलोंग के निकल जाने के बाद वो सभी गोकू, बुल्मा और यामचा पर भी अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी भागना पड़ता है। खैर, शू इन सब से निपटने के लिए अपनी डॉग आर्मी को बुलाता है, लेकिन गोकू ये देखकर कि उसके सामने कई सारे कुत्ते हैं, उसके मुंह में पानी आने लगता है। आखिरकार बहुत कोशिश करने के बाद भी गोकू अपना पेट नहीं भर पाता है और उसके थके हाल होने की वजह से उसे शू और माई पकड़ लेते हैं, साथ ही बुल्मा, उलोंग और पुअर को भी, जिसकी वजह से यामचा को मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है। यामचा के सरेंडर करने के बाद पिलाफ उन सभी को एक नए प्रिजन में लॉक करता है, जिसके पांचों तरफ काफी मोटी स्टील की दीवार थी। यामचा, बुल्मा और सभी काफी ज्यादा दुखी होते हैं कि आखिर इतना कुछ करने के बाद भी हम सब यहीं फंसे हुए हैं। एक प्रिजन से दूसरे प्रिजन में जा रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रिजन और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। गोकू कहता है कि हमें प्रिजन को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका छत तो खुला हुआ है, जिस पर बुल्मा गोकू को बताती है कि बेवकूफ, ऊपर की तरफ ग्लास लगा हुआ है। गोकू कहता है कि अगर ऊपर शीशा लगा हुआ है तो मैं तो इसे बड़ी आसानी से तोड़ दूंगा, मैं इसे अपना सर मारकर ही तोड़ दूंगा। लेकिन जब गोकू उस ग्लास को तोड़ने के लिए अपने सर से अटैक करता है तो बजाय उस ग्लास के टूटने के उसका सर ही टूट जाता है। तब बुल्मा गोकू को बताती है कि ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटता। खैर, गोकू अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाता तो वो अपने एक्सटेंट पोल का यूज करके उस ग्लास को क्या, उस पूरे महल को तोड़ सकता था, लेकिन शायद से गोकू को पता नहीं था या फिर एक्सटेंट पोल की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। पिलाफ और उसके असिस्टेंट अपने कमरे में बैठकर कुछ गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी पिलाफ को अचानक से एक ख्याल आता है कि उसने मेरी विश को पूरी होने से रोक दिया, अब मैं उस बंदर के बच्चे और उसके साथियों को इतनी ज्यादा बुरी मौत दूंगा कि शायद से तुम दोनों का भी दिल कांप जाए। पिलाफ उन सभी को उस प्रिजन में लगे हुए स्पीकर के थ्रू बताता है कि आज रात तो तुम काफी मजे से सोओगे, या फिर अगर तुम्हें जागने का मन है तो खूबसूरत रात का नजारा देखोगे। जैसे ही तुम लोग सूरज की रोशनी में आओगे, ये ऊपर लगा हुआ ग्लास तुम्हें सेकने लग जाएगा। ये टेम्पर्ड ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा ही काम करता है, इस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही तुम्हें ये जिंदा ही रोस्ट कर देगा और
उस वक्त का एक एक पल मैं बैठकर यहाँ पर एंजॉय करूंगा। खैर ये सुनकर प्रिजन में सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यामचा उस प्रिजन की दीवारों पर वुल्फ फैंग फिस्ट का यूज करता रहता है, लेकिन उस दीवार पर जरा सी भी खरोंच नहीं आती। वो ये सोचकर कि अब तो हमारा मरना तय है, सभी उदास होकर बैठ जाते हैं। गोकू जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि सभी काफी ज्यादा उदास हैं, लेकिन पुअर रात में आसमान का नजारा देख रही है। वो उलोंग को बताती है कि देखो कि एकदम गोल और पूरा चांद देखने में कितना बढ़िया लगता है। ये सुनकर गोकू सभी से कहता है, क्या तुम्हें पता है जब भी पूरा चांद होता है उस रात को एक भयानक मॉन्स्टर आता है। बुल्मा और यामचा उसे डांटने लगते हैं कि हम वैसे ही सुबह होते मरने वाले हैं और तुम ऐसी बेकार बेकार बातें मत करो। गोकू उससे कहता है कि ये बेकार बातें नहीं है, मेरे ग्रैंपा को भी उसी मॉन्स्टर ने मारा था। ये सुनकर यामचा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट गोहान एक मॉन्स्टर के हाथों मारे गए थे। गोकू उससे बताता है कि हाँ, वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर था। उलोंग उससे पूछता है कि क्या तुमने उस मॉन्स्टर को देखा था। गोकू उसे बताता है कि नहीं, मैं उस वक्त सो रहा था। उलोंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मॉन्स्टर ने पूरे घर पर हमला कर दिया हो और तुम्हारी नींद नहीं खुली। गोकू से कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सो गया था और मेरे ग्रैंपा ने भी फुल मून को देखने से मना किया था। वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने फुल मून कभी देखा ही नहीं। गोकू कहता है कि मैंने देखा था और उसके बाद मैं सो गया था। ये सुनकर वो सभी और भी ज्यादा डर जाते हैं कि गोकू कोई आम इंसान नहीं है, पक्का वो मॉन्स्टर यही है। उसी की वजह से उसके ग्रैंपा मारे गए थे। जब वो फुल मून को देखने की वजह से मॉन्स्टर बन गया होगा, तब की बातें उसे कुछ भी याद नहीं होगी, इसलिए वो कह रहा है कि वो सो गया था। बुल्मा उससे कहती है कि गोकू चाहे कुछ भी हो जाए, तुम चांद की तरफ मत देखना, समझो कि वो तुम्हारे लिए एक कीड़ा है। ये सुनकर गोकू कि वो कीड़ा है, वो चांद की तरफ देखने लग जाता है कि चांद आखिरकार कीड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन गोकू फिर ये भी नोटिस करता है कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उसने चांद को देख भी लिया। खैर वो सभी ये देखकर राहत की सांस लेते हैं कि अच्छा हुआ वो मॉन्स्टर गोकू नहीं निकला। तभी अचानक गोकू की बॉडी में कुछ रिएक्शन होते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। बुल्मा उससे कहती है कि गोकू, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, नौटंकी करना बंद करो। लेकिन जब गोकू उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और उसके दांत निकल के बाहर आ जाते हैं और उसकी बॉडी फूलने लग जाती है, तब उन सभी को यकीन होता है कि गोकू ही वो मॉन्स्टर है और अब तो उन सबकी वाट लगने वाली है। खैर उस प्रिजन के मजबूत होने की वजह से जहाँ पर गोकू खड़ा था, वो प्रिजन वहाँ से टूट तो जाता है, लेकिन दूसरे किनारे जहाँ बुल्मा, यामचा, उलोंग और पोर खड़े थे, वो जगह बच जाती है। गोकू काफी बड़े मॉन्स्टर एक गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो पिलाफ के कैसल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इधर हम पिलाफ को देखते हैं जो कि काफी मजे से सोया हुआ था और उनके असिस्टेंट को लगता है कि शायद से ये अर्थक्वेक है जो कि इस पूरे महल को हिला रही है। लेकिन उन्हें जल्दी पता लगने वाला है कि उसका कैसल धीरे धीरे खाक में मिलने वाला है और उसका एम्परर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। खैर गोकू गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म होने के बाद खुद पर काबू नहीं रख पाता। खैर इसी तबाही के साथ ड्रैगन बॉल का 12वां एपिसोड भी एंड होता है, जहां हमने देखा कि उलोंग की बहादुरी की वजह से पिलाफ की सब पर रूल करने वाली विश भी नाकाम रहती है और साथ ही गोकू उस पर बहुत बड़ी मुसीबत बनकर टूट पड़ता है। तो जाते जाते फिर से याद दिला देता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना।